इस एक गलती ने तबाह कर दी जया प्रदा की जिंदगी। ना पैसा, ना करियर और ना ही मिला पत्नी और मां बनने का सुख। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं। इनकी लाइफ में कौन है, क्या चल रहा है, किससे अफेयर है, कितने बच्चे हैं, जैसी कई बातें जानने को फैंस बेताब रहते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रहती। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने या तो अपने से उम्र में बड़े शख्स से शादी की, या तो पहले से शादीशुदा आदमी से शादी की, या फिर उनके पहले से बच्चे थे। वहीं अपने ज़माने की फेमस एक्ट्रेस रही जया प्रदा भी एक ऐसी ही एक्ट्रेस है जिनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। ऐसे में वो हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जया प्रदा की। जया अक्सर अपने पॉलिटिकल बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। 70 से 80 के दशक में एक्ट्रेस का नाम बॉलीवुड की टॉप की हीरोइंस की लिस्ट में शुमार हुआ करता था। उस दौर में हर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की जुबान पर सिर्फ जया का नाम होता था। आलम ये था कि फिल्म में जया का नाम सुनते ही फैंस रिलीज से पहले ही उसे हिट घोषित कर दिया करते थे। बता दें कि जया प्रदा जब 12 साल की थी तभी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने तेलुगु सिनेमा से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन जया को असली पहचान बॉलीवुड में आने के बाद ही मिली। उनकी 1984 में आई फिल्म तोहफा वो फिल्म थी जिसने उन्हें पहचान दिलाई। फिल्म में उनकी जोड़ी सुपरस्टार जितेंद्र के साथ जमी और फिर रातों रात जया सुपरस्टार बन गई। फिर तो एक्ट्रेस ने अपने बॉलीवुड करियर में आसमान छूती ऊंचाइयों को छुआ। जी हाँ, जया प्रदा ने सरगम के बाद हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना से लेकर ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। वहीं जब जया का करियर ऊंचाइयों पर था तो उनकी एक गलती ने सब कुछ चौपट कर दिया, जिसके चलते एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही काफ़ी तनाव भरी हो गई। दरअसल जया प्रदा ने साल 1974 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म भूमि कौसम में अपने डांस से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद फेमस डायरेक्टर कसीनाधुनी विश्वनाथ ने साल 1976 में आई फिल्म सिरी सिरी मूवा का रीमेक बनाया था। इस फिल्म का नाम था सरगम। ये फिल्म 1979 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म से जया प्रदा ने बॉलीवुड में कदम रखा था। बताते चले कि इस फिल्म ने एक्ट्रेस की किस्मत पलट के रख दी। ये फिल्म जया प्रदा की लाइफ चेंजर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद से जया बॉलीवुड की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस में शुमार हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जया प्रदा जिस वक्त अपने करियर के पीक पर थी, उनके आगे फिल्म ऑफर्स की लाइन लगी रहती थी और उस वक्त एक्ट्रेस की बॉन्डिंग श्रीकांत नाहटा से काफ़ी अच्छी थी और वो उनके साथ कई फिल्मों में काम भी कर चुकी थी। वहीं खबरों की माने तो साल 1984 में आई फिल्म हैसियत के बाद एक्ट्रेस के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई थी। इस वक्त श्रीकांत नाहटा ने ही एक्ट्रेस की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, जिसके बाद जया और श्रीकांत की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। दरअसल एक्ट्रेस प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से दिल लगा बैठी थी। श्रीकांत का वो हेल्पिंग नेचर एक्ट्रेस को भा गया था। इसके बाद जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा के बीच गहरी दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। हालांकि श्रीकांत उस वक्त पहले से ही शादीशुदा थे, बावजूद इसके जया उनसे बेइंतहा प्यार करती थी। वहीं खबरों की माने तो डेटिंग के कुछ वक्त तक जया अपना बना बनाया करियर और सब कुछ छोड़कर श्रीकांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी थी कि दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली थी। जी हाँ, 1986 में एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर से शादी कर ली थी। बताते चले कि जया प्रदा श्रीकांत नाहटा की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले श्रीकांत ने चंद्रा से शादी की थी, यानी वो पहले से शादीशुदा थे और साथ ही 3 बच्चों के पिता भी थे। ऐसे में दोनों की शादी खूब चर्चा में रही, क्योंकि जया प्रदा से शादी से पहले श्रीकांत ने चंद्रा से तलाक नहीं लिया था, यानी चंद्रा के साथ रिश्ते में रहते हुए भी श्रीकांत ने जया प्रदा से शादी की। शादी के बाद जया धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने लगी। कहा जाता है कि सारे नियम कानून, सारे रीति रिवाज से शादी करने के बाद भी जया को कभी श्रीकांत की पत्नी का दर्जा नहीं मिला। गौरतलब है कि श्रीकांत नाहटा और जया प्रदा की शादी उस वक्त चर्चा का विषय रही थी। इसकी वजह ये थी कि एक्ट्रेस पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति से शादी कर रही थी। गौरतलब है कि पहली शादी से श्रीकांत नाहटा को 3 बच्चे भी थे। श्रीकांत नाहटा ने जया से शादी के बाद भी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। इस शादी के बाद जया प्रदा को दूसरी औरत का टैग मिल गया था। बॉलीवुड में उनके साथ फिल्म मेकर्स काम करने से कतराने लगे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब जया प्रदा ने श्रीकांत नाहटा से अलग होने का फैसला कर लिया। एक्ट्रेस उनका घर छोड़कर अलग रहने लगी। जी हाँ, इन दोनों का ये रिश्ता ज़्यादा वक्त तक नहीं चला। दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा, जिसके बाद जया ने श्रीकांत का घर छोड़ दिया और अलग रहने लगी।
दुख की बात तो ये थी कि शादी करने के बावजूद जया और श्रीकांत को बच्चा भी नहीं हुआ था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जया से उनको कोई बच्चा हो। कहते हैं कि जया और चंद्रा ने आपस में सुलह कर ली थी और साथ साथ एक ही घर में रहने लगे थे। एक तरफ जहां श्रीकांत के पहले से ही 3 बच्चे थे, वहीं दूसरी तरफ जयाप्रदा की ज़िंदगी में हमेशा एक कमी रही। उन्हें ज़िंदगी में मां बनने का सुख कभी नहीं मिला। ऐसे में जया ने अपनी बहन के बेटे सिद्धू को गोद ले लिया। जया ने इसे सगी मां से बढ़कर प्यार दिया। फिलहाल सिद्धू तमिल इंडस्ट्री में काम करते हैं। बताते चले कि साल 1986 में एक इंटरव्यू में जया ने एक शादीशुदा से अपने रिश्ते पर बात की। जब इंटरव्यू में जया से पूछा गया कि आप एक शादीशुदा के साथ इतनी सीरियस रिलेशनशिप में कैसे आ गए, तो इस पर जया ने कहा कि ये बस हो गया। वो मेरे प्रोड्यूसर थे और उन्होंने मुश्किल दिनों में मेरा बहुत साथ दिया था। जब कोई आपके लिए प्यार से कुछ करता है तो धीरे धीरे आप उनकी तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इतना ही नहीं, इसके आगे जया ने ये भी कहा था कि हर औरत चाहती है कि उसे प्यार मिले और इसकी शादी हो। मैंने भी यही चाहा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे जया ने कहा था कि इस रिश्ते पर श्रीकांत की फैमिली का क्या रिएक्शन था। इस पर जया ने कहा उनके परिवार को भी पता था, हमने इस रिश्ते को कभी भी छुपा कर नहीं रखा। गौरतलब है कि इस किस्से के बाद जया कभी भी हिंदी सिनेमा में दमदार वापसी नहीं कर पाई और उनका करियर बर्बाद हो गया। बता दें कि इन दिनों एक्ट्रेस राजनीति में अपना नाम चमका रही हैं।